नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा। बहुत सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के भी और बाकी बहुत मैसेजेस भी आते हैं कि सर वेस्ट डायरेक्शन में बताइए, चाहे फ्लैट हो, बंगलो हो, अपार्टमेंट हो, बिल्डर फ्लोर हो, कुछ भी हो, वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ आज डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि वेस्ट डायरेक्शन में क्या चीज़ आप कर सकते हैं एज़ पर वास्तु और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वेस्ट डायरेक्शन क्या है? शनिदेव वहाँ पर मौजूद है, यानी कि सैटर्न प्लैनेट मौजूद है। अब क्या है शनिदेव, क्या है वेस्ट डायरेक्शन, क्या होती है कि हमारे को रीसाइकिल की डायरेक्शन हम उसको कहते हैं। अब शनिदेव वहाँ पर विराजमान है, तो शनिदेव क्या करते हैं कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका फल प्राप्त होता है, यानी कि एक रीसाइकिल प्रोसेस है। जैसा करेंगे वैसा ही हम जीवन में पाएंगे, इसलिए उसको रीसाइकिल की दिशा या डायरेक्शन हम कहते हैं। अब वहाँ पर खाना यानी कि डाइनिंग एरिया एज पर वास्तु सबसे अच्छा उसको माना जाता है। खाना भी एक रीसाइकिल प्रोसेस है। हम डेली खाना खाते हैं तो एक रीसाइकिल प्रोसेस होता है हमारा ईटिंग, या हम खाना खाते हैं जो वो एक रीसाइकिल प्रोसेस होता है। इसलिए डाइनिंग एरिया आपको हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, वो बहुत शुभ रहता है या अच्छा रहता है एज़ पर वास्तु। अब जब आप वेस्ट में खाना खाएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ईस्ट की तरफ आप फेस कर खाना खाएं तो वो सबसे उत्तम माना जाता है, या नॉर्थ की तरफ आप कर सकते हैं खाना खाते वक्त अपना फेस, लेकिन साउथ की तरफ आपको कभी भी फेस करके आपको खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ पर आप स्टोर बना सकते हैं। अब स्टोर आप बना सकते हैं, वहाँ पर आप कूड़ा कबाड़, अपने घर का जो वेस्ट मटेरियल है, जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं, आपको घर से बाहर निकालनी है, कबाड़े में उसको निकालना है, या ख़राब चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, जिनको आपको फेंकना है, उनको आप वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा देखा जाता है कि कुछ, अब वहाँ पर आपने को बता दिया स्टोर है, वहाँ पर आपने कूड़ा कबाड़ रख सकते हैं, क्लटर रख सकते हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं, यूज़ नहीं हो रही वो रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय तक भी उसको वहाँ पर नहीं रखना है। माना स्टोर की जगह है, आप वहाँ पर कूड़ा कबाड़ रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक भी उसको अपने घर में नहीं रखना। उसको जल्द से जल्द कूड़ा कबाड़ को अपने घर से निकाल देना चाहिए। उसको वहाँ पर डंप करके महीनों सालों तक नहीं रखना चाहिए। उसको समय से साफ़ करते रहना चाहिए, उसको निकालते रहना चाहिए। तीसरी चीज़, वहाँ पर आप वेस्ट डायरेक्शन है। अब हम सब जानते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन को, साउथ डायरेक्शन को हमें हाई और हैवी रखना चाहिए। अब साउथ डायरेक्शन में भी सीढ़ी आ सकती है और वेस्ट डायरेक्शन में भी सीढ़ी आ सकती है, यानी कि साउथ वेस्ट का जो जोन है उसमें आप सीढ़ी बना सकते हैं। तो इसलिए वेस्ट में आप सीढ़ी को भी ले सकते हैं। अब एक और चीज़ है टॉयलेट। बहुत सवाल आता है कि सर टॉयलेट हम क्या वेस्ट में बना सकते हैं? आप टॉयलेट वेस्ट में बना सकते हैं। पश्चिम दिशा में आपको टॉयलेट बनाना कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट को बना सकते हैं। ये 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप डाइनिंग एरिया वहाँ पर बना सकते हैं, वहाँ पर आप अपना स्टोर बना सकते हैं, वहाँ पर आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, वहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते? वहाँ पर आपको कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, है ना। कभी भी आपको मंदिर वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। तो मंदिर वहाँ पर अशुभ है। मंदिर की सिर्फ और सिर्फ जगह नॉर्थ ईस्ट होती है, क्योंकि कई सवाल आते हैं कि सर हम क्या वेस्ट में हमारे पास जगह है तो क्या हम वेस्ट में बना लें मंदिर, या साउथ में बना लें मंदिर, या साउथ वेस्ट में मंदिर बना लें। कहीं भी किसी और दिशा में आप सोचिए ही मत मंदिर बनाने की। सबसे बेस्ट दिशा मंदिर बनाने की नॉर्थ ईस्ट है, और ईशान कोण में ही आपको अपना मंदिर बनाना चाहिए। तो वेस्ट डायरेक्शन में 4 चीज़ों का आपको बना सकते हैं। पहली चीज़, स्टोर बना सकते हैं। दूसरा, ईटिंग के लिए आप डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल वहाँ लगा सकते हैं। खाना जो है आप जब आप खाएं तो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके खाएं, साउथ की तरफ आपको फेस करके कभी खाना नहीं खाना चाहिए। स्टेयर, आप सीढ़ियाँ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल बना सकते हैं, और टॉयलेट, वहाँ पर आप टॉयलेट भी बना सकते हैं।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वेस्ट डायरेक्शन को एकदम साफ़ सुथरा उसको भी रखने की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।